माता की वंदे वंदे। सबसे पहले तो लोजपा के जो झारखंड प्रदेश के प्रभारी श्री अरुण भक्ति जी, जमुई से आप सांसद है, और प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रधान जी, और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के साथ प्रभारी असम के मुख्यमंत्री श्री ममता जी और तमाम लोजपा के नेतागण का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम सब लोग कल आप सब लोगों से मिले थे और कल ही पार्टी के जो प्रभारी और सह प्रभारी दोनों उपस्थित थे और आप सबके सामने घोषणा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो राजग गठबंधन है, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी के साथ गठबंधन की सीटों सीट शेयरिंग के मामले में सब बातचीत हो चुकी है। कल ये लोग नहीं थे, कल आजसू के नेता के साथ हम सब लोग बैठे थे और आज हम सब लोगों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पार्टी के यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी सब यहाँ उपस्थित है। तो हम सब लोगों ने केंद्र में ही तय किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में भी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और ये भी तय हुआ कि झारखंड में भी हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, एक एक विधानसभा सीट को जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और इस बार झारखंड की जो बदहाली है, पिछले 5 वर्षों से जो सरकार ने झारखंड की जनता को धोखा दिया है, झारखंड को जिन लोगों ने लूटा है, उससे झारखंड को मुक्त करना है और झारखंड में बेहतर सरकार बनानी है, क्योंकि झारखंड मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी हमारे साथ यहाँ सभी नेता उपस्थित है। तो मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं कि उनके जो प्रभारी हैं श्री अरुण भारती जी, आप 2 शब्द प्रेस को संबोधित करेंगे, उसके बाद फिर हेमंत जी बोलेंगे, के साथ सब लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। 1 दशक बाद हम लोग पहला चुनाव लड़े थे 2014 में, जब हमारे अभिभावक, हमारे नेता, हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एनडीए गठबंधन में 2014 में हम लोग लड़े थे यहाँ चुनाव। और उसके 1 दशक बाद आज फिर जब चुनाव लड़ने की बारी आई थी, बिहार में हम लोग 5 सीट जीते हैं पूरे 100% स्ट्राइक रेट के साथ। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी ने कहा था, उनका हिदायत था कि झारखंड में जो हम चुनाव लड़ेंगे, हम गठबंधन में ही लड़ेंगे। जिस तरह से हमने अपना एक प्रदर्शन किया था बिहार में, उसी प्रदर्शन को हम यहाँ झारखंड में भी दोहराएंगे। सीटों से हमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गठबंधन में एक साथ रह करके लड़ने से फर्क पड़ेगा। और इसीलिए जब हम लोगों की बातचीत शुरू हुई तो हम लोगों ने अपने संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरह से एनडीए गठबंधन में पिछले 1 दशक से लगातार बने रहे, झारखंड से एक उनका अलग तरह का रिश्ता था। यहाँ उन्होंने पैदल मार्च किया था, यहाँ पे उन्होंने विकास के लिए झारखंड एक्सप्रेस ट्रेन चलाया था और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, मुझे नहीं मिला, जो किसी न किसी तरह से भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा रहा। ऐसे में हमारे लिए भी बहुत जरूरी था कि उनके उद्देश्यों को, उनके मूल्यों को लेकर के जो आगे चल रहे हैं हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके निर्देशों अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे अपनी गठबंधन की बातचीत शुरू की। हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रधान जी के अथक प्रयासों से, हमारे नेताओं के नेतृत्व से और हमारे प्रभारी साहब के अथक प्रयासों से हम लोगों ने अपना गठबंधन यहाँ तय कर लिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास झारखंड का जो चुनाव 2024 में हो रहा है, उस पे गठबंधन में
एक सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चतरा सुरक्षित सीट से, और इस सब की एक औपचारिक जानकारी आप सभी को देनी थी। मैं चाहूंगा इसके बाद सर आप आगे एड्रेस करें। कल हम लोग आशु का हमारा जो आधिकारिक एडजस्टमेंट का जो एक इंफॉर्मेशन आपको देना था, हम लोग मिलके दिए थे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक उल्लेख किया था कि जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से भी हमारा बात हो चुका है और समय आने पर आप लोगों को आधिकारिक सूचना दिया जाएगा। आज हमारे लिए यह बड़ा हर्ष की बात है कि श्री वरुण भारती जी हमारे कार्यालय में आए। श्री प्रधान जी जो लोक जनशक्ति पार्टी की अध्यक्ष है झारखंड प्रदेश की, वो भी हमारे कार्यालय में आए और हम लोग मिल के चुनाव लड़ने का जो हमारे साझा घोषणा है वो भी भारती जी ने आप लोग का सामने रखा। चुनाव तो हम एक साथ लड़ूंगा, सरकार भी एनडीए बनाएगा। सरकार बनाने का पहले और सरकार बनाने का बाद भी हम लोग जो एनडीए का जो कैरेक्टर है, एनडीए का जो चरित्र है, वही हम लोग लेके आगे बढ़ूंगा। बीजेपी एनडीए का एक घटक दल है, ये हम हमेशा सोच के चलता हूँ। और ये जो सरकार बनेगा झारखंड में, हमारा एनडीए का सरकार बनेगा, यही हमारा सोच है। हमारा ये भी विशेष आग्रह होगा कि हमारा देश का युवा नेता और केंद्र में हमारे मंत्री और हमारे देश का बहुत एक जो बड़ा वर्ग है युवा शक्ति, उनका प्रेरणा के प्रतीक श्री चिराग पासवान जी भी चुनाव का प्रचार अभियान में आएंगे, एनडीए के लिए जोर प्रसार करेंगे और जो सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा वहां में भी प्रसार करेगा और जहां में बीजेपी और जनता दल यू या आशु का प्रत्याशी रहेगा वहां में भी श्री चिराग पासवान जी आके हमारे लिए कैंपेन करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी ने कम समय में बहुत बड़ा संगठन झारखंड में खड़ा किए थे। रामविलास जी का समय से ही संगठन है, लेकिन मैंने देख रहा था कि झारखंड चुनाव का मद्देनजर रखते हुए चिराग जी ने काफी बार राशि में आए, संगठन को मजबूत किए और जिले मंडल प्रखंड स्तर तक लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया। हम लोग दोनों पार्टी और एनडीए का बाकी घटक दल सब मिल के हम लोग ये निर्वाचन को आगे बढ़वाऊंगा, हम लोग निर्वाचन को एक साथ लड़ेगा। आज हमारे लिए खुशी का बात है और मैं मानता हूँ कि थोड़ी ही दिन में हम लोग सारे एनडीए का घटक दल एक ही मंच से एक साथ बैठ के हमारा साझा जो घोषणा होगा वो भी आप लोगों का सामने लेके आएंगे। और पुनः एक बार मैं लोक जनशक्ति पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से और से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और चिराग जी ने जो हमारा साथ कोऑपरेशन किया, हमें हमको जो सहयोग किया, उसके लिए चिराग पासवान जी को बहुत बहुत हम लोग आभार प्रकट करता हूँ। अगर आप लोगों का 2 साल कुछ क्वेश्चन है आप लोग कर बीजेपी मजबूत हो रही है या आपका क्यों बड़ा है या आप कमजोर हो रहे हैं? कौन सा ट्रैक क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मेरा सवाल है, पहले चंद्रप्रकाश जी को गिरिडीह दिया, अभी लोजपा को चतरा दे रहा है, तो आपका अभी क्यों बड़ा है या आप कमजोर होते जा रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने ये निर्णय किया है कि हम एनडीए को साथ लेके चलेगा। इसीलिए जब एनडीए का प्लेटफॉर्म से आपको ये देखना पड़ेगा कि काल अगर चिराग जी और नड्डा जी दोनों एक साथ कैंपेन करेगा, एनडीए आपको मजबूत लगेगा कि एनडीए को आपको वीक लगेगा, ये सिद्धांत तो आपको ही लेना है। आज अगर चिराग पासवान जैसा नेता हमारे अध्यक्ष जी का साथ पूरा झारखंड का कैंपेन करता है,
उससे फायदा किसको मिलेगा? इतना तो आप ही अपना वरिष्ठ पत्रकार है, आपको तो इतना आइडिया तो आपको होना ही चाहिए। सर, लेकिन इसी में है कि लोजपा का कोई यहाँ संगठन नहीं है और बहुत मजबूत संगठन जो आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी को कैंडिडेट भी आप ही से वोट करना। देखिए, मैं अपना ही बोलता हूँ, चिराग पासवान जी का जो बिहार में उनमें आपने देखा पासो सीट उन्होंने जीता और 100% स्ट्राइक रेट लेके लोजपा चल रहा है। और जहां तक उम्मीदवार का बातें है, मेरा मानना है लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार खुद ही तैयार करेगा और जीतने वाला उम्मीदवार तैयार करेगा। लेकिन अपने 3 साल के अथक प्रयास के बाद हम लोग जब बिहार में चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, तो आप बताइए कि चिराग पासवान जी की मेहनत, चिराग पासवान जी की एक्सेप्टेबिलिटी, चिराग पासवान जी का जनता से जुड़ने का जो उनका रहा है ये स्वभाव, उनकी जो कला है, उसके बदौलत गठबंधन को मजबूत करते हुए बिहार में हम 30 सीटें लेकर के आए थे। यही अगर हम लोग इससे थोड़ा और बढ़ के मेहनत करते तो हम लोग उससे और बेहतर सीटें ला सकते थे। इसीलिए हम लोग जब यहाँ गठबंधन में, जैसे बिहार में हमारा गठबंधन है, उसी तरह से यहाँ आकर हम लोग गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं कि वीरेंद्र प्रधान जी जब से हमारी पार्टी टूटी है, हमारे संगठन को उन्होंने संजो करके रखा हुआ है। लगातार इनकी संगठन का परिचय मैं आपको लातेहार, लेस्लीगंज और धनबाद में इनके कार्यक्रम से देता हूं। फिर आप जवाब दीजिएगा कि इनका जो संगठन है कमजोर है या मजबूत है। आपको हम याद दिला दें कि चलिए अभी अशोक भाई, अगला सवाल कोई है तो सवाल पूछिए। बोले पांडे जी, बोले क्या? जितना फास्ट दिख रही थी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन आते आते एकदम स्लो हो गया। आपको चुनाव का लिस्ट का इंतजार देना, तो उसी में आप काल से आप उसी में फंसा हुआ है। आपको चुनाव का लिस्ट मिल जाएगा। अरे आप चुनाव का लिस्ट अगर आज मिलते हैं, काल आप पब्लिसिटी करेगा, काल मिलेंगे तो परसों करेगा। आप कहीं में कंफ्यूज नहीं है। काल भी मैंने बताया, ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव का लिस्ट हमको एक साथ छोड़ना है, एक साथ तिथि है, हम एक साथ लिस्ट को छोड़ना है। अगर एक प्रदेश को आगे लिस्ट चला जाएगा, महाराष्ट्र का जाने लिस्ट सही पूछेगा कि झारखंड में तो आपने सूची दे दिया, महाराष्ट्र में क्यों डिले हो रहा है? तो दोनों एक साथ लिस्ट आ जाएगा। लेकिन हमारे जो कैंडिडेट है उनको सबको मालूम है अभी कैंडिडेट कौन है। एक मिनट, एक कर लीजिए। नहीं, घोषणा पत्र 2 रकम का होता है। हमारा पंच प्राण हमने ऑलरेडी दे चुका है। बाकी जो हमारा घोषणा पत्र है, हमारे पार्टी का अध्यक्ष हो, केंद्रीय वित्त मंत्री हो, कोई भी हमारे एक बड़ा नेता आके झारखंड में घोषणा पत्र का रिलीज करेगा। उनका साथ साथ हम आजसू, जनता दल यू, लोजपा और हम लोग का भी एक कॉमन डिक्लेरेशन रहेगा। देखिए, एक ही बात है, काल हम लोग सुरेश जी का साथ तय किया, लोजपा का भारती जी काल आ नहीं सके और सब पार्टी का क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं। इसलिए लोजपा से जुड़े हुए क्वेश्चन आप लोग अलग से करेगा, आसू से अलग से करेगा। जनता दल इनका भी अध्यक्ष जी को मैं अभी मिलने वाला हूँ, वो भी अधिकारी की हो जाएगा। और तो हमारे कोई घटक हो ही नहीं, हम लोग सारू घटक दल है, बीजेपी, आसू, लोजपा और जनता दल। और काल मेरा उम्मीद है कि लिस्ट भी जल्द से जल्द आई जाएगा। जो निर्णय आया आसाम के लोगों को और झारखंड के लोगों को और जो बिहार में, इसको कैसे देखना चाहिए? इसमें देखिए, काल भी आप लोग पूछे थे, मैं अवॉइड किया था इसलिए आसाम का क्वेश्चन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि 1971 का बाद जो भी आएगा उनको डिपोर्ट करना चाहिए।
जो झारखंड में जो हमारा कमिटमेंट था कि हम घुसपैठियों को बाहर करेगा, काल का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वहां से हमको बल मिला। इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट भी आधिकारिक रूप से बोल दिया है कि 1971 का बाद अगर कोई आते हैं, उनका यहाँ जन्म भी होते हैं, फिर भी वो फॉरेनर्स ही रहे। लेकिन आपके 5 प्रण में तो वो था नहीं। आपको मैंने बताया ना, घुसपैठियों का बारे में हमारा डिटेल सीधे आएगा। वंश प्राण डेवलपमेंट का एजेंडा था, आइडेंटिटी का एजेंडा अलग से हम लोग लाएगा, लेकिन डेवलपमेंट और आइडेंटिटी दोनों बात एक समय आप करने से लोगों का माइंड में कनेक्ट नहीं होता है। हम अगर गोगो दीदी का साथ एनआरसी भी बोलूंगा तो वो कनेक्ट नहीं होता है। कोई चीज हमारा जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसका हिसाब से ही हमें बोलना है। हमारा मानना था वो समय जरूरी था गोगो दीदी को लाने का, हमने लाया। जब घुसपैठियों का जो सारे सीट है वो गृह मंत्री अमित शाह जी जब आके बोलेगा उसको ज्यादा बल मिलेगा। और ये हमारा पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है, क्या चीज कब बोला जाए। गांधी का अडानी का भूत चढ़ा हुआ है, लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, संविधान खत्म करने का बाद अमेरिका में कोई किसने बोला ST/SC रिजर्वेशन देश में खत्म होगा? ये राहुल गांधी ने बोला कि मोदी जी ने बोला? आज राहुल गांधी को आपका साथ पत्रकार वार्ता किया कि नहीं मेरा मालूम नहीं है, नहीं किया तो दुख का बात है, लेकिन करना चाहिए था। आप लोग उनको पूछिए कि अमेरिका में जाके आप शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन खत्म होने का बाद आपने क्यों किए थे? और आज देश का कोई नेता नहीं बोलते। चंडीगढ़ में भी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हजारीबाग में भी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मोदी होते हुए आरक्षण कोई भी खत्म नहीं करेगा। आज संविधान का सबसे बड़ा जो अटैक कर रहा है वो तो राहुल गांधी कर रहा है, ST/SC रिजर्वेशन का खत्म करने का बात करते हुए। आज अगर शेड्यूल कास्ट और आदिवासी का कोई एक पार्टी दुश्मन है, वो पार्टी का नाम कांग्रेस है। और झारखंड आंदोलन का विरोध कौन किया? झारखंड आंदोलन में आंदोलनकारियों को गोली किसने मारा? और झारखंड का इतिहास देखिए, देश का आदिवासी प्रदेश जब झारखंड बनने जा रहा था, वो समय आदिवासियों का ऊपर, आंदोलनकारियों का ऊपर गोली किसने चलाई? कांग्रेस का इतिहास देखिए। और कांग्रेस झारखंड का भूमि में आना ही नहीं चाहिए। जो लालू यादव का पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का तो झारखंड में राजनीति करने का अधिकार नहीं है, जो झारखंड प्रदेश का विरोध किए। खत्म हो चुका है, चुनाव कमेटी का बैठक खत्म हो चुका है। जो आना था वो आ गया, जो जाना था वो चला गया। हमारा मामला एकदम खत्म है। काल हमारा चुनाव का काल होना चाहिए, परसों होना चाहिए, रिलीज हो जाएगा। हर कैंडिडेट को अभी मालूम है किसको टिकट मिल चुका है। ये मैं तो हैरान हूँ, आप लोग जैसा सशक्त पत्रकार अभी भी हमसे लिस्ट मांग रहा है। सारे उम्मीदवार सबको मालूम है। आप लोग एक एक करके पूछिए, लिस्ट आप भी लोग लगा सकते हैं। हमको खाली आधिकारिक रिलीज नहीं हुआ है, अनौपचारिक तो पूरा लिस्ट आप लोगों को मालूम है। ठीक है, माने जी बताइए, अभी लिस्ट कल आ जाएगा, इनकमिंग सलाह रहेगा और उनको आगे का चुनाव में लड़ाएगा। इस चुनाव के लिए कोई नया लोग नहीं आ रहा है, जो आना था वो आ चुका है। अभी खाली एक ही काम है, जो भी आएगा उनका साथ हम लोग खड़ा रहेगा। और 2000 कितना का चुनाव रहेगा, 29 में लड़ाएगा। सर उनसे एक सवाल है, आप संगठन के बारे में बहुत खतरा में। अरे आप क्विज कर रहे हैं भैया। नहीं तो ऐसा है, अगर आपको मेरा परीक्षा लेना है तो हम लोग अलग से बैठ जाते हैं, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे मैं परीक्षा देने के लिए नहीं, वक्तव्य देने के लिए बैठा हूँ। सुनिए, नहीं सुनिए, ऐसा है, आप मुझसे परीक्षा ले रहे हैं,
वक्तव्य देने के लिए बैठे हैं, परीक्षा देने के लिए नहीं बैठे हैं। आपको जिला अध्यक्ष का सूची और दिन मिल जाएगा, 2 दिन चिराग पासवान जी का रैली होगा। नहीं वो छोड़ दीजिए, ये लोग ऐसे और हर विधानसभा का प्रभारी का रूप सोचिए। हम लोगों ने डी का विगत जो चुनाव लड़ा है, भाजपा कार्यालय में मेरा जमा है और आपको जिस वक्त आप बोलिएगा 2 मिनट लगेगा आपको देने के लिए। ये अभी आप अभी महिला का सूची दीजिएगा, आपसे प्रखंड का मांग लेंगे, प्रखंड का मांग लेंगे, इसके बाद फिर ग्राम का मांग लेंगे, इसके बाद बूथ का मांग लेंगे। बूथ का आप नहीं कर सकते। धन्यवाद। अंत में हम लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे झारखंड प्रदेश के प्रभारी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, सह प्रभारी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रधान जी, सौरभ सिंह जी और प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सभी की प्रयासों से हम लोग एक मजबूत गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और एक बड़ी ही मेजॉरिटी के साथ झारखंड में सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, झारखंड के प्रभारी सर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, हमारे हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद मनीष जायसवाल जी, रामगढ़ जिला के अध्यक्ष प्रवीण जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। आज एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी, आजसू, लोजपा मिलकर झारखंड में चुनाव लड़ेगी और वर्तमान भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम लोग पूरी ताकत के साथ झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। सबको धन्यवाद। क्या कारण रहा कि पार्टी छोड़कर यहाँ आना पड़ा? अरे भाई आप हर बात में क्वेश्चन करते हैं। ज्वाइन नहीं किया है, ना वो आजसू सोरा है, ना वो बीजेपी में योगदान किया है, ना बीजेपी वो सोरा है, ना बीजेपी में योगदान किया है। आजसू और बीजेपी एक ही परिवार है। हमारा जरूरत है कि वो बीजेपी का सिंबल में उसको लड़ना सही है, बीजेपी को आना सही है। सुरेश महतो जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रोशन जी को हमारा पार्टी का आने का उन्होंने अनुमति दिया। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो योगदान है टेक्निकल है। आजसू और बीजेपी एक ही परिवार है। कोई टाइम मुझको भी आप सुरेश जी का घर में देखेगा, कभी सुरेश जी को मेरा घर में देखेगा। दोनों परिवार एक है। ये रोशन लाल चौधरी जी आज इसका बड़ा सबूत है। इससे और आपको कोई सबूत नहीं चाहिए। आजसू और बीजेपी एक है, एक रहेगा, ये सबसे बड़ा गारंटी है और इससे आपको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, यही बता दीजिए कि वो पहले भी चुनाव लड़े हैं। हाँ, आजसू से चुनाव कई बार उन्होंने लड़ा है, चुनाव में हार गए। इस बार की क्या गारंटी? देखिए लास्ट टाइम उनका क्षेत्र में आजसू कितना वोट मिले थे और बीजेपी कितना वोट मिले थे। अभी रोशन लाल जी और मनीष भैया जो दोनों एक साथ जाएगा, आप सोच ही सकता है कि पहला नंबर सीट तो हम लोग को जीत ही लिया। तो मनीष भाई और रोशन लाल जी एक साथ बोलेगा कमल का सीट में वोट दो, वो सीट में तो और कुछ सुनाव ही नहीं है। आज ही आप लोग मिठाई खा ही सकता है। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।